हेलो स्टूडेंट। तो आ गया हमारा आज का न्यू टॉपिक, क्या सामाजिक विज्ञान से संबंधित या क्या 15 टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन और जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके क्या यूपी पुलिस के लिए, और कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो ध्यान देख लिया, आज का हमारा न्यू टॉपिक क्या है। टुडे टुडे न्यू टॉपिक लोकतांत्रिकी चुनौतियाँ ऑब्जेक्टिव 2024। तो आज का हमारा यही मेन टॉपिक है जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या आपके यूपी पुलिस के लिए और कक्षा 10 का सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के लिए। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपको एक भी वीडियो स्किप नहीं करना है। तो हमारा पहला प्रश्न है, ध्यान देखिए। सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है। सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है। तो इसमें से चारों में से कौन सा सही है, ये आपको अगर मालूम है तो कमेंट करना, नहीं मालूम है तो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छे से याद करते हुए मेरे साथ चलिए। क्या लोकतंत्र है, क्या सरकार का सबसे अच्छा क्या माना जाता है, क्या लोकतंत्र माना जाता है। तो हमारा पहले का क्या होता है, सही बी हो जाता है सही जवाब, क्या बी हो जाता है सही जवाब। तो अब आता है हमारा क्या दूसरा क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए, याद करा जाए, तो एक भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। क्या लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, या लोकतंत्र जो है यह किस पर निर्भर करती है। तो इन चारों में से किस पर निर्भर करती है। तो इसमें हमारा क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाता है सही जवाब, क्या सी हो जाता है सही जवाब। क्या नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता से, क्या सहभागिता पर निर्भर करती है। तो हमारा दूसरे का सी हो जाता है सही जवाब। ध्यान से दोस्तों देखिएगा, आपके यूपी पुलिस और कक्षा 10 का सोशल साइंस से संबंधित यह क्वेश्चन आंसर है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 टॉप है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन कौन करता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो कौन करता है नियुक्ति मुख्य न्यायालय की। तो इसमें हमारा आपका क्या हो जाता है, राइट आंसर सी हो जाता है राइट आंसर। क्या संसद करते हैं, क्या संसद करते हैं मुख्य नियुक्ति मुख्य न्यायालय के। तो हमारा तीसरे का सी हो जाता है सही जवाब। तो अब आता है हमारा चौथा क्वेश्चन को भी ध्यान से याद करेंगे। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। तो हमारा चौथे का क्या होता है राइट आंसर, तो बी हो जाता है राइट आंसर। क्या अप्रत्यक्ष की गई है लोकतंत्र की व्यवस्था। तो हमारा चौथे का बी हो जाता है सही जवाब। तो अब आता है हमारा पांचवा क्वेश्चन को भी ध्यान से याद करेंगे। क्या इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है। इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है, मतलब इन चारों में से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं मानी जाती है, मतलब कि नहीं है उसकी विशेषता। क्या तो हमारा क्या पश्चिम का क्या होता है राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी, क्या इनमें से कोई नहीं, मतलब इन चारों की विशेषता नहीं मानी जाती है। क्या इन चारों की विशेषता नहीं मानी जाती। तो हमारा इनमें से कोई नहीं, तो हमारा डी हो जाता है सही जवाब। क्या पश्चिम का डी हो जाता है सही जवाब, याद कर लीजिए अच्छे से दोस्तों। तो अब आता है छठवां क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्या सोलहवीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो कितनी थी, तो हमारा छुआ का क्या होता है राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है सही, क्या 61 थी महिलाओं की संख्या। क्या 61 थी महिलाओं की संख्या। तो हमारा ए हो जाता है सही जवाब। क्या 16 छुआ का ए हो जाता है सही जवाब। तो अब आता है हमारा सातवां क्वेश्चन को भी ध्यान से याद करेंगे, यह 16वीं शताब्दी से संबंधित है। क्या 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था। 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था। तो हमारा 17वें का क्या होता है राइट आंसर। तो किस वर्ष चुनाव हुआ था 16वीं लोकसभा का। तो हमारा 17वें का हो जाता है क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाता है सही। क्या 2014 में हुआ था। क्या 2014 में हुआ था लोकसभा का चुनाव। तो हमारा 17वें का सी हो जाता है सही जवाब। तो अब आता है हमारा आठवां क्वेश्चन को ध्यान से याद करें। क्या 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था। 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था। तो किस वर्ष हुआ था, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाता है सही जवाब। क्या 2019 में हुआ था। क्या 2019 में हुआ था। तो हमारा डी हो जाता है सही जवाब, अच्छे से देख लीजिए दोस्तों। तो अब आता है हमारा 9वां क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्या 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी। तो कितनी थी भागीदारी, तो हमारा 9वें का हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है सही जवाब। क्या
10.86% थी। क्या 10.86% थी। तो हमारा 9वें का ये होता है सही जवाब। क्या 9वें का ये होता है सही जवाब। तो अब आता है हमारा 10वां क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से। या 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी। महिलाओं की लोकतंत्र में भागीदारी थी तो क्या थी, तो कितनी थी, तो चलिए बताते हैं, याद कर लीजिए अच्छे से। तो हमारा 10वें का हो जाता है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 10% थी। क्या महिलाओं की भागीदारी 10% थी। क्या 15वीं लोकसभा चुनाव लोकतंत्र में। तो हमारा क्या 15वें का ए हो जाता है सही जवाब। ध्यान से याद कर लीजिए दोस्तों। तो अब आता है हमारा 11वां क्वेश्चन को ध्यान से याद करें। क्या लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन यह कथन है। तो इसका हमारा क्या होता है राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी होता है सही जवाब। क्या अब्राहम लिंकन का है। तो हमारा क्या बी होता है सही जवाब। क्या 11वें का बी होता है सही जवाब। तो अब आता है 12वां क्वेश्चन को ध्यान से याद करें। क्या नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर क्या भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या है लगभग। तो हमारा 12वें का हो जाता है राइट आंसर बी। क्या 71 करोड़ है। क्या लगभग 71 करोड़ है संख्या, मतदाताओं की संख्या लगभग 71 करोड़ है। तो हमारा 12वें का बी होता है सही जवाब। क्या 12वें का बी होता है सही जवाब। तो अब आता है 13वां क्वेश्चन को भी ध्यान से याद करेंगे। क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। तो हमारा 13वां का क्या होता है राइट आंसर। तो हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। क्या अलगाववाद है। तो हमारा डी होता है सही जवाब 13वें का। तो अब आता है 14वां क्वेश्चन को ध्यान से याद करेंगे। लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है। लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है। तो क्या है लोकतंत्र की सबसे बड़ी बाधा। तो ऑप्शन नंबर बी होता है सही जवाब। क्या अच्छिता है। क्या अच्छिता है लोकतंत्र की सबसे बड़ी बाधा। तो हमारा बी होता है सही जवाब 14वें का। तो अब आता है 15वां क्वेश्चन को ध्यान से याद करें। क्या दुनिया के कितने हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। दुनिया की किस हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन की व्यवस्था नहीं है। तो किस में नहीं है, तो चलिए बताते हैं आप। कितने मतलब देश में नहीं है, कितने दुनिया में नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाता है सही। क्या 1/4 में नहीं है। क्या 1/4 में लोकतंत्र की शासन व्यवस्था नहीं है। तो हमारा 15वें का बी होता है सही जवाब। तो अब आता है 16वां क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन हम अपनी तरफ से ला रहे हैं, अच्छे से याद कर लीजिए। अभी बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है। भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं। तो 16वां का कितने अंग है। तो हमारा बी होता है सही। कितने 3 अंग है। क्या 3 अंग है। तो 16वें का बी होता है सही जवाब। तो अब आता है 17वां क्वेश्चन को ध्यान से याद करें। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में कौन क्या लोकतांत्रिक अंग है। निम्नलिखित में कौन लोकतांत्रिक अंग है। तो कौन है लोकतांत्रिक अंग। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाता है सही। क्या इनमें से सभी। क्या इनमें से सभी मतलब ब्रिटेन भी है लोकतांत्रिक अंग, भारत भी है लोकतांत्रिक अंग, अमेरिका भी है लोकतांत्रिक अंग। तो तीनों का मेल होता है। हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाता है सही जवाब। तो हमारा 17वें का डी हो जाता है सही जवाब। तो आई होप कि मेरे प्यारे आलू स्टूडेंट आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो। तो इस चैनल पर हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना। इसी तरह आपके बीच लाएंगे क्वेश्चन लोकतांत्रिक से संबंधित या क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके यूपी पुलिस और यूपी बोर्ड एग्जाम कक्षा 10 और 12 दोनों के लिए भी चुनौती मतलब क्या सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।